हम बात करेंगे क्रिकेट की। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जारी है जनाब। और इस पर बात करने हार के बाद इस पर पहले इस पर बात करने के लिए इरफान ज़हीर साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। और इरफान ज़हीर साहब की जो बातें हैं ना, वो भी जो भी हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जिस भी मैच की, तो इनकी बातें उसको चार चांद लगा देती हैं। ऐसा ही है। और इनके जो तज्जिया है, इनका जो तज्जिया है वो जबरदस्त होता है। इनकी प्रेडिक्शंस अभी तक जितनी भी इन्होंने चीजें प्रेडिक्ट की हैं वो सच साबित होती हैं। तो हम अपने सेगमेंट में इनको बिठाते हैं और इनका जो है तज्जिया लेते हैं और इनसे मुस्तफीद होते हैं। तो इरफान साहब, आपसे शुरू करेंगे। बताइएगा, आज मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान। श्रीलंका ऑलरेडी एक मैच जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच नहीं जीता। क्या कहेंगे, आज के मैच को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, दोनों टीमें अभी एक वर्ल्ड चैंपियन और एक एशियन चैंपियन है। और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा इसलिए है, एक तो अपनी होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और दूसरा ये है कि ये पर्थ की विकेट पे मैच हो रहा है। बिल्कुल, ये काफी बाउंसी और तेज विकेट है, दुनिया की सबसे तेज विकेट भी इसको बोला जाता है। और एशियन जो प्लेयर्स हैं वो समहाउ, जो बैट्समैन है वो ऐसी फास्ट कंडीशन के ऊपर फंसते हैं जब बॉल का पेस तेज आता है या बाउंस ज्यादा आता है तो उधर उनको प्रॉब्लम होती है। तो उस लिहाज से देखा जाए क्रिकेटिंग सेंस में तो वो ऑस्ट्रेलिया ज्यादा फेवरेट नजर आ रही है। बट श्रीलंका ने जो मेथड अपना अडॉप्ट कर लिया वो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का। उन्होंने वेस्ट इंडीज की तरह की टाइप की क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है लास्ट 3-4 मंथ से। दे गो फॉर द किल, वो टोटल अटैकिंग मोड पे जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उनको सक्सेस मिल रही है। आप पिछला एक साल देखे श्रीलंका का तो काफी डिक्लाइन की तरफ था कि वो 90% मैचेस अपने हार रहे थे। इवन दो हमने देखा कि उनको इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही कि उन्हें क्वालिफाइंग राउंड भी खेलना पड़ा। बट उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि पूरे अटैकिंग मोड पे आओ और उसके साथ क्रिकेट खेलो, जिसमें उनको समहाउ सक्सेस हुई और वो एशिया कप भी जीत गए। और वो अभी भी उनकी स्ट्रेटजी यही होगी, बड़ा क्लियर, उनके तमाम बैट्समैनों को पता कि हमने जाना और सिर्फ अटैक करना है। उसमें अटैक में ये होता है कि अगर आपके 2-3 प्लेयर्स की भी हिटिंग लगना शुरू हो जाती है तो आपका टोटल समहाउ 180-190 तक भी जा सकता है और फिर आपके लिए एक बड़ा रीजनेबल टोटल हो जाता है वो। और चेस करते हुए वो ज्यादा सक्सेसफुल है श्रीलंका वाले, क्योंकि सब प्लेयर्स उनके आके, जिस तरह मैंने कहा कि हिटिंग करते हैं तो वो एक अच्छा मोमेंटम बन जाता है अगर, तो वो क्लिक कर देता। बट इन कंडीशन पे इस तरह की क्रिकेट भी आसान नहीं होती। मेरा मानना ये है कि अभी भी इनके पास एक ऐसा प्लेयर जरूर होना चाहिए जो थोड़ा सा इनिंग के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, इनिंग्स को लेके चले, एंकर करे। जैसे चंदीमल था इनके पास, वो एक मिडल में एक ऐसा बैट्समैन था जो थोड़ा सा लेके चलता था, बट उसको थोड़ा इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ओडीआई और टेस्ट के लिए ज्यादा कर दिया। बट ऐसा प्लेयर अगर एक हो तो उससे भी चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाती है, पर्टिकुलरली इन कंडीशंस के ऊपर। अच्छा, मैं चूंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो मैच आज भी होगा ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो हमेशा से फेवरेट रही है और श्रीलंका की जो लास्ट परफॉर्मेंस रही है उसके बाद श्रीलंका भी एक फेवरेट टीम है और उसकी एक फैन फॉलोइंग है और उनके प्लेयर्स बड़ी जान मार रहे हैं, ये बात सच है। जो सुपर मरहला है ये, जिसको सुपर 12 मरहला है, इसमें कौन कौन सी टीम को आता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो एक सारी टीमों ने, मोस्ट ऑफ द टीम्स ने एक एक मैच अपना खेला है और कुछ ने तो अभी शायद एक भी नहीं खेला। उसमें ये कि ज्यादा फेवरेट तो मुझे सबसे अच्छी क्रिकेट जो इंग्लैंड नजर आ रही है, इंग्लैंड ऑन टॉप ऑफ इट नजर आ रही है। फिर न्यूजीलैंड अच्छी क्रिकेट खेल रही है। साउथ अफ्रीका ने कल भी जिस तरह स्टार्ट लिया था अच्छा था, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी है। हमारा जो पूल है उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान, इंडिया में से और एक साउथ अफ्रीका, 3 टीमों को ओबियसली कंपटीशन पड़ेगा और एक एशियन टीम जाएगी और एक साउथ अफ्रीका मुझे लग रहा है कि इस दफा आगे आएगी। बट साउथ अफ्रीका की बैड लक हमेशा रहती है, कल भी उनका एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट जो था बारिश की नजर हो गया। चौकस भी बोला जाता है, जाके मेन स्टेज के ऊपर आके चौक भी कर जाते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया की मैं एक और बात ऐड करना चाहूँ, अब टीमों ने ना थोड़ा सा डिफरेंट तरह से देखना शुरू कर दिया। अब जो रूट की मिसाल है इंग्लैंड के अंदर, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन में से आता है, उसको बाहर बिठा दिया गया T20 के अंदर। इसी तरह स्टीव स्मिथ की बात करें, 3-4 साल से जिस तरह के वो रन्स के भरमार लगा रहे थे, अब आप देख रहे हैं डगआउट में नजर आते हैं, उनकी प्लेइंग 11 में नहीं है। तो ये पाकिस्तान को भी, मैं इसको सिर्फ को रिलेट, कल हम बात कर रहे थे, डिस्कशन शायद रह गई थी कि अब आपको भी देखना पड़ेगा कि हमारे तीनों प्लेयर एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह की जो रूट खेलता है, जिस तरह की आपका स्टीव स्मिथ खेलता है, या समहाउ विलियमसन भी खेलते हैं। अभी ये इंग्लैंड जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उससे पहले रवि शास्त्री ने भी कहा था कि विराट कोहली का और ये रोहित शर्मा का लास्ट वर्ल्ड कप होगा T20 में, शायद इसके बाद ये नजर ना आए। शायद यही एक चीज थी जिसने कोहली को थोड़ा एक्स्ट्रा परफॉर्म करने के ऊपर उसको उस फेज में डाला। उसने किया कि ये अब जितना प्रेशर उसके ऊपर बिल्डअप हो रहा था और सब कुछ हो रहा था कि शायद अब इसका टाइम T20 की हद तक खत्म हो गया। मेरा अभी भी मानना यह है कि यंगस्टर की गेम है।
अगर ऑस्ट्रेलिया ये काम कर रहा है या इवन श्रीलंका ने भी ये कर दिया, देखिए ना सक्सेस आप उसको स्टैट्स के साथ टैली करेंगे ना, सक्सेस आपको यंगस्टर से मिल रही है T20 के अंदर। बिल्कुल। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको यंगस्टर इंडक्ट करने पड़ेंगे, उनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें एग्रेशन इन्वॉल्व हो चुका है, इतनी ज्यादा फास्ट मोड पे क्रिकेट खेल जा चुकी है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब जो इनकी एज थोड़ी ज्यादा है या वो जिस तरह तेज खेल नहीं सकते। You're right, T20 का तो फॉर्मेट ही है। Format ही है, Format ही ऐसे है, cricket खेलना पड़ता है। अब aggressive। देखिए मैं नाम नहीं कोट कर सकता, उन्होंने बताया कि बाबर बहुत ट्राई कर रहा है तेज खेलने की, रिजवान भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया है, पर्टिकुलरली एशिया कप से हम बात करें कि तेज खेलना है। बट डिस्पाइट ऑफ it सिर्फ एक मैच में हमें इंग्लैंड के खिलाफ नजर आया जिसमें चेस करते हुए दे डेड 200, उसके अलावा किसी मैच में वो तेज नहीं खेल पा रहे। ये इस चीज का प्रूव है, या अगर तेज खेलना इतना आसान होता तो जो रूट भी खेल लेते। आपका विलियमसन भी अभी एक रीजनेबल लिमिट तक खेलता है, उस तरह की पावर हिटिंग नहीं करता जैसे एलन की हमने देखी, कॉनवे की देखी। ये इंटायरली एक डिफरेंट स्किल है। अगर आपसे कहें कि क्योंकि उसमें पावर भी चाहिए, आपकी रिस्क भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, आपके मसल की भी स्ट्रेंथनिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो एक प्लेयर जितना मर्जी दुनिया का अच्छा प्लेयर है, अगर वो कहता है कि मैंने आते साथ ही पावर हिटिंग स्टार्ट कर देनी है, तो ये मेरा ख्याल बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर अफरीदी को अल्लाह ने ये स्किल दी थी या रज़ाक के पास थी, तो वो एक गॉड गिफ्टेड चीज है, ये चीज है, और आप उसको थोड़ा सा निखार सकते हो, एनहेंस कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते कि एक प्लेयर कहता है जी मैं था कि अब मैं आके वो कर दूं। जैसे शान मसूद कोशिश कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेटर से ओडीआई क्रिकेटर बने, ओडीआई से T20 के अंदर आए, बट हमें एक बड़ा क्लियर एविडेंट नजर आ रहा है कि शायद वो जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं वो चीज नहीं बन पा रहे, उनके पास वो शॉट्स नहीं है। अगर शान मसूद की बात करें कि ये दुनिया में मोस्टली जो ओपनर होते हैं या नंबर 3 पे जो बैट्समैन है, वो आगे वाली बॉल को अच्छा खेलते हैं। आपने देखो वो आगे कवर ड्राइव सारी शॉट्स खेलते हैं। शान मसूद उनमें से एक एक्सेप्शनल केस है कि वो पीछे वाली बॉल को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, जिसमें पुल और हुक को अच्छा खेलते हैं। आपने देखा कि कल भारत ने उनको 2 दिन पहले आगे बॉल्स काफी की, वो बाउंड्री नहीं लगा सके। हाँ, ये ऐसे ही है, ठीक है, हिट ही नहीं हो सका। हाँ, और जितनी भी उन्होंने कुछ शॉट्स लगाई शुरू में अर्ली ऑन, वो जो पीछे वाली बॉल थी, शॉर्ट पिच बॉल जिन्हें बोला जाता है, उन पे वो खेलते रहे। हालांकि ये एक क्रिकेटिंग सेंस के अंदर या क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर बोला जाता है कि आगे वाली मुंह में बॉल है, इसको हिट करना कहते हैं जी, वो हम अक्सर लेमन लैंग्वेज में क्रिकेटिंग लैंग्वेज बोलते हैं जी, वो जो मुंह में आई बॉल इसको तो हिट करना बहुत ईजी है, बट वो उसको नहीं कर पा रहे। तो इट्स मीन कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इश्यूज हैं, ये देखें आपको रेडिकेट करने पड़ेंगे। आपने इंडिया पाकिस्तान मैच का जिक्र किया, तो अभी एक बहस चल रही है शायद कि आईसीसी के पास एक रिक्वेस्ट गई है, जो डिसीजंस उस दिन लिए गए वो उसमें से कुछ गलत थे, उनको रिव्यू किया जाएगा, शायद एक पॉइंट मिल जाएगा या मैच दोबारा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। सब र्यूमर है जी, सब र्यूमर है, मतलब हम हार गए सो हार गए। उसमें देखें, उसमें पहली चीज जो शायद हमने डिस्कस किया था कल भी, जहां तक वो नो बॉल्स के ऊपर रन था, ये आईसीसी का रूल चेंज हो चुका है, ये डॉट बॉल नहीं दी जाती। और मेरी कुछ मैनेजमेंट के लोगों से भी बात हुई कि वो कहते हैं कि जब आप वर्ल्ड कप या किसी इवेंट के लिए जाते हो तो न्यू रूल एंड रेगुलेशन का बुकलेट दिया जाता है आपको, आईसीसी के जो रूल एंड रेगुलेशन है, ये दिस इज अ न्यू एडिशन, ये आप पढ़ लें। आप देखें फिर कोहली की आपने बात की, उसने ना सिर्फ हार्ड हिटिंग की, उसने दिमाग का कितना अच्छा इस्तेमाल किया कि वो बोल्ड हुआ, लेकिन उसने रनिंग नहीं छोड़ी। 99% हमने इससे पहले क्रिकेट में कभी देखा नहीं था कि बोल्ड होने के बाद कोई ट्राई करता है। दे ओनली वेट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वी वुड कॉल इट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसको समहाउ अगर ये रूल को मैंने देखा, ये भी पता चला कि 6-8 मंथ से चेंज हो चुका है जी। जो आपने बात की कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वजह से रन नहीं लेते थे, कि बैट्समैन सोचता था कि या फिर परेशान हो जाते थे कि विकेट उड़ गई है ज्यादा। अगर देखिए कुछ प्लेयर्स को हो सकता है चले मार्जिन देते हैं, 50% को रूल का पता था, 50% को नहीं पता था। जो इन्होंने बात की वो ऐसा ही है कि वो कहते हैं कि यार बोल्ड में हो गया हूं, अब मैं एथिकली इट्स रॉन्ग कि मैं रन जैसे जब चेस करना पड़ गया ना, वो जब पोजीशन पे आ गए, जिस पोजीशन पे आ रहे हैं, उनका मैच जा रहा था तो उन्होंने लिया। जैसे अक्सर होता है कि आपने देखा होगा बॉलर जब एक्शन की तरफ जाता है तो रन आउट कर सकता है वो। जब ये कंट्रोवर्सी इंडियन प्लेयर ने किया, अश्विन ने किया था, अभी इंडियन जो वुमेन क्रिकेटर है उसने इंग्लैंड के प्लेयर को किया, तो बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट हुई कि इंडियन क्या कर रहे हैं, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रहे। तो उसमें वो लेकिन बाय लॉ देखेंगे तो दैट इज राइट, आप रन आउट कर सकते हो। जैसे लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर हफीज की बॉल जो थी उस पे उसने जो ऑस्ट्रेलियन थे उन्होंने छक्का लगा दिया था, ठीक है। तो वो डेविड वार्नर ने, जिसपे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, वो भी सिमिलरली चीज थी कि एक बॉलर ने बॉल ही की, उसके हाथ से बॉल निकल गई, तुमने उसको छक्का लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है, बट बाय लॉ देखेंगे दैट इज लीगल।
ये लीगल है और करेक्ट भी Correct भी है। तो अब उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से किया सब तो कुछ, इरफान उसमें साहब कुछ भी एक नहीं और चीज भी जो देखने में आ रही है, वेदर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, बारिश का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। किस पाकिस्तान तरह से देख जिम्बाब्वे रहे जो हैं? मैच होने जा रहा है उसमें भी शायद बारिश की प्रेडिक्शन है। अच्छा, इसमें दो जुमेरात को चीजें मैच मेरा है। ख्याल है, सबसे पहले तो आईसीसी को ये चीज देखनी चाहिए। अब तो वेदर का आपको साल पहले पता चल रहा है हाँ जी। कि किस तरह की फोरकास्ट आनी है आपकी, वो फोर्सी आप पहले कर लेते हो, तो आपको इतना बड़ा इवेंट कराने से पहले वेदर के सारे सर्कमस्टांसेस को भी देखना चाहिए। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का शायद वाहिद कंट्री है, T20 ये शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर होता है कि चेज आसान होता है। आप पहले खेल के आप बाकी कंट्रीज एशिया में देखेंगे, एशिया कप आपने सबने देखा होगा, या पाकिस्तान में मैचेस हुई, जो टॉस जीतेगी वो चेज की तरफ जाएगी, क्योंकि चेज में आपके सामने टारगेट है, बाउंड्रीज समहाउ इजी होती हैं, तो आप कहते हो कि चेज करे, छोटा ओवर, आपको सारा टारगेट का आइडिया होता है। बट ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद कंट्री है, चाहे वो कंडीशन के लिहाज से बात करें, बाउंड्रीज की डायमेंशंस के लिहाज से बात कर लें, उधर डिफरेंट है, उधर आपके लिए चेज करना मुश्किल है। अच्छा, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसमें भी जो बारिश की प्रेडिक्शन थी 80% थी शायद, 90%, और एक रात पहले पता चल गया कि नहीं ये मैच होगा, दिन में इतनी इसकी प्रोबेबिलिटी है, शाम में इतनी है, रात में जाके फिर शायद बारिश हो, और रात को भी उन्होंने कहा कि शायद ड्रिजल हो, बारिश उस तरह ना हो। यस। ये तो इधर फिर अल्लाह ताला भी तो देखे ना, आपको बताते हैं कि आप जितनी मर्जी प्रेडिक्शन कर मुकाबला होना ही होना था। लें, ये मुकाबला होना तो होकर ही रहेगा, ये और हो कंट्रोल गया। अल्लाह ताला के हाथ में है कि साइंस भी एक चीज को सुपरसीड तो नहीं कर सकती। बिल्कुल। थैंक यू सो मच Welcome. इरफान साहब, बहुत Thank you. शुक्रिया। Thank you.